लेकिन कुछ वाक़यात जो बहुत कम ही सुनने में आते हैं। ये वाक़या भी कुछ ऐसा ही है। खैर, इस बात को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। महमूद जो बादशाह ए वक्त था और अयाज महमूद का खास गुलाम था। अयाज महल के सभी गुलामों से खास और बिल्कुल अलग था। उसके खास होने की वजह उसकी वफादारी, दानिशमंदी और उसका सादा रहन सहन उसके खास होने की वजह थी। महल में इतने गुलाम होने के बावजूद बादशाह महमूद अयाज को ही तरजीह देता, क्योंकि अयाज का हर वो काम बादशाह महमूद के लिए तसल्ली बख्श होता। महल में रहते हुए कौन सा गुलाम न चाहेगा कि बादशाह की इनायत और मकबूलियत उसे हासिल हो। इसी बात को लेकर दूसरे गुलाम आपस में यही बातें किया करते। एक गुलाम दूसरे गुलाम से कहता, सुनो, क्या हम अयाज से कमतर है, जो बादशाह सलामत हमें इस काबिल न समझते। दूसरा कहता, मैं तो अयाज से ज़्यादा काबिलियत रखता हूँ, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई मौका नहीं। इसी तरह रोज यह बातें होती रहती। ये बात पूरे महल में और महल से बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह महमूद जानता था महल का कोई भी गुलाम अयाज की बराबरी नहीं कर सकता था। बादशाह महमूद खामोश था और उस मौके का इंतजार करने लगा ताकि अयाज और दूसरे गुलामों को एक ही काम दिया जाए और वह खुद ही समझ जाएं कि कौन कितना काबिल है और कितनी काबिलियत रखता है। बादशाह के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। कुछ वक्त गुजरा और एक दिन बादशाह के महल में पड़ोसी मुल्क के मेहमानों के आमद हुई। महल में रस्मी मेहमान नवाजी के कुछ दिन बाद बादशाह महमूद मेहमानों को साजो सामान के साथ शिकार पर ले गया। लश्कर में सभी गुलामों के साथ अयाज भी मौजूद था। शिकार से वापसी पर उन्होंने एक मैदान में डेरा डाल रखा था। बादशाह मेहमानों से गुफ्तगू में मशरूफ था। तभी दूर से धूल उड़ते दिखाई दी, जो धूल का गुबार की शक्ल में दिखाई दे रही थी। बादशाह ने एक गुलाम को बुलाया। गुलाम फौरन बादशाह के सामने हाजिर हुआ। हुक्म बादशाह सलामत। बादशाह ने उंगली के इशारे से बताते हुए कहा, मालूम करो जहां धूल का गुबार उठ रहा है वहां क्या है। गुलाम फौरन बादशाह की बताई हुई जगह पर पहुंचा और बादशाह को आकर बताया, बादशाह सलामत, हमसे थोड़ी दूरी पर एक काफिला गुजर रहा है। बादशाह के मन में ये ख्याल आया और बादशाह ने दिल में सोचा, क्यों न आज इनकी काबिलियत देखी जाए, जो गुलाम काबिल होने का दावा करते हैं। बादशाह के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई थी और वह मौका आ गया था अयाज और दूसरे गुलामों को परखने का। फिर बादशाह ने गुलाम से कहा, काफिला कहाँ से आ रहा है। गुलाम ने कहा, मालूम नहीं, मैं मालूम करके आता हूँ। बादशाह ने उसको हाथ के इशारे से रुकने को कहा और दूसरे गुलाम को बुलाया। दूसरा गुलाम हाजिर हुआ। हुक्म बादशाह सलामत। और बादशाह महमूद ने उस गुलाम से कहा, मालूम करो वह काफिला कहाँ से आ रहा है। दूसरा गुलाम गया और बादशाह को आधी अधूरी मालूमात आकर बताया, बादशाह सलामत, काफिला गजनवी से आ रहा है। बादशाह ने कहा, काफिले में कितने लोग हैं। गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, में यह मालूम नहीं कर सका। बादशाह ने उसे भी रोक लिया। फिर तीसरे गुलाम को बुलाया और कहा, मालूम करो काफिले में कितने लोग हैं। गुलाम जल्दी से वहां गया और बादशाह को आकर बताया, काफिले में 240 लोग हैं। फिर बादशाह ने पूछा, काफिले वालों के पास क्या सामान है। गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने ये पूछा ही नहीं, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ। बादशाह ने उसे गुस्से से घूरा तो गुलाम के पैर आगे नहीं बढ़ सके, जैसे वह जम गए हों। फिर बादशाह ने कहा, अयाज को बुलाओ। अयाज जो बावर्ची खाने में था, क्योंकि उसकी निगरानी में आज का खाना तैयार हो रहा था। अयाज को बुलाया गया और बादशाह महमूद ने अयाज से कहा, अयाज दरियाफ्त करो वह काफिला कहाँ जा रहा है। अयाज ने कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। काफिला उन लोगों की नज़र से काफ़ी दूर निकल गया था। अयाज ने घोड़े को काफिले के पीछे दौड़ाया और थोड़ी देर बाद वापस आता दिखाई दिया। बादशाह और बाकी के लोग उसे आता देख रहे थे। अब अयाज बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया और बताने लगा,
बादशाह सलामत, वह काफिला गजनवी से आ रहा है और बुखारा शहर जा रहा है। बादशाह ने पूछा, काफिले की तादाद कितनी है? अयाज ने कहा, 240 लोग इस काफिले में सवार है, जिनमें कुछ बूढ़े, औरतें और बच्चे हैं। ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरी। अयाज ने एक एक करके सभी की संख्या बताई। बादशाह ने पूछा, उन काफिले वालों के पास क्या साजो सामान है? अयाज ने कहा, रेशमी कपड़े, कीमती लिबास और तिजारती सामान है। काफिला बुखारा शहर में कितने दिन ठहरेगा? बादशाह ने कहा। अयाज ने जवाब दिया, काफिला 25 दिन तिजारत करने के बाद वापस गजनवी लौट जाएगा। फिर बादशाह ने पूछा, काफिले को गजनवी से निकले कितने दिन हो चुके? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, 40 दिन। काफिला 40 दिन पहले गजनवी से निकला था, अयाज ने बताया। बादशाह महमूद अयाज की पुख्ता मालूमात और हाजिर जवाब पर ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने बहुत बड़ी जंग फतह कर ली हो, और फिर उन गुलामों की तरफ देखा जो गुलाम शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए खड़े थे। बादशाह ने कहा, अब तुम्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा हो गया होगा। अयाज ने आज अपनी बेहतरीन खिदमतगारी से साबित कर दिया, जो महल के सभी गुलाम नहीं कर सकते थे। और यह वाक़या यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, हमें ये सीख मिलती है, आधी अधूरी जानकारी काफ़ी नहीं होती और न कोई मायने रखती है।